लगातार युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है उस पे आप क्या कहना चाहोगे? लगातार आप इस मामले को भी देख रहे हो, उनके साथ संघर्ष में भी खड़े हुए। देखो, आरएसएस की विचारधारा के आधार पर ये जो बीजेपी सरकार है ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ आरक्षण है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रत्यक्ष तौर पर तो ये कुछ नहीं कर पाई। ये एक दो मुंहा सांप है। वोट लेने के लिए तो ये ओबीसी 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 इनकी बात करता है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो वो 100 तरह के इस पे कैप लगा देती है। कभी 35% कट ऑफ की बात करती है, कभी क्रीमी लेयर की बात करती है, कभी कट ऑफ डेट की बात कर देती है। इस तरह से युवाओं को और खास करके जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको ये, क्योंकि आरएसएस की एक बहुत बड़ी पुरानी विचारधारा है कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। संविधान के माध्यम से दिए हुए अधिकार को वो खत्म ना करके बैकडोर से खत्म कर रही है। इस लिहाज से के अंदर मैं 1977 में बैकवर्ड का सर्टिफिकेट बनवाया था। वो 77 का बैकवर्ड 1995 तक मैंने उसको यूज किया है। किसी सरकार ने भी उसको 1 साल बाद में पुराना घोषित नहीं किया। 1995 में जब नया मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो 95 में जो मैंने सर्टिफिकेट बनाया था मैंने रिटायरमेंट तक हर जगह उसको यूज किया है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है 16 से ही इन्होंने इसके अंदर कतर ब्योत करने की शुरू कर दी। इसको आर्थिक आधार पर किया, जिसकी लड़ाई हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़के दोबारा से उसको सोशल क्राइटेरिया के आधार पर लेके आए, जिसको 16 जुलाई 2024 को इन्होंने लागू किया। मैं ये कहता हूं, क्या आदमी की कास्ट बदल जाती है? 1 जुलाई को तो वो प्रजापति जाति का है और क्या 5 जुलाई को वो कोई जांगड़ा बन जाता है या कोई जनरल समुदाय का बन जाता है? जाति कभी नहीं बदलती। लेकिन अगर इन्होंने क्रीमी लेयर लागू किया और आर्थिक आधार पर देखना होता है तो सर्टिफिकेट तो पूरी उम्र में एक ही होना चाहिए। हर साल ये इनकम का जो है वो प्रूफ ले सकते हैं और उसके आधार पर उसको मान्य होना चाहिए, जबकि यहाँ पर पीपी बना हुआ है। तो मैं इसके लिए ये जो खिलवाड़ है आरएसएस की विचारधारा के आधार पर एचपीएससी के अंदर जो बिहार से ला करके चेयरमैन बनाया गया उसको एक माध्यम बनाया गया। सबसे बड़ा जो विलेन है वो एचपीएससी का चेयरमैन है और हमारे माननीय सीएम साहब सैनी साहब तो वो एक पुतले हैं दिखाने के लिए। एक जो सर्कस में जोकर होता है बीजेपी के लिए वो बनाया है। वो केवल घूमने वाले शो पीस हैं, उनकी कहीं कोई नहीं चलती। हाँ, इनके मामले के अंदर मैं जो रामचंद्र जांगड़ा है और रणबीर गंगवा जी को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो पहले दिन से रणबीर गंगवा जी जो है वो इसको हल करने के लिए प्रयासरत हैं और बार बार उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जो है वो कभी कोर्ट के आड़ के अंदर और कभी इस डेट के अंदर उस डेट के अंदर इधर उधर करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि शायद उनकी चलती ना हो। ऊपर से जब तक सिग्नल नहीं आएगा वो जैसे नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट की बात अगर हम करें तो 2012 से पहले जो है उसको परमानेंट कर दिया गया था, जाति प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो अब बदलाव और जिस तरह से ऑब्जेक्शन मैं वही बता रहा हूं, इस सरकार ने 16 के बाद अड़चन लगाने के लिए कोई न कोई एक क्राइटेरिया ले आए कैप लगाने की। पहले आर्थिक आधार पर किया, 2021-22 में इन्होंने फाइनेंशियल ईयर रख दिया कि भी हर साल नया सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। क्या हर साल जो है जाति बदल जाएगी? और फिर कट ऑफ डेट की बात है, जो 16 जुलाई 15 जुलाई 2024 का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, क्या वो 20 जुलाई को उसकी इनकम बदल गई? जबकि इनकम पिछले 3 साल की एवरेज के आधार पर देखी जाती है, ना कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन के आधार पर देखी जाती है। इन्होंने तो कोई इनको बहाने से इनको बाहर करना है, सीधी सी बात। ओबीसी वर्ग जो है हरियाणा के अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर
सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग है। हाँ। लेकिन उसके साथ जो है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है सरकारों द्वारा चला हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मैं कह रहा हूं, मेरे पास पूरे डाटा यूनिवर्सिटी के सरकार के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा आंकड़े लिए हुए हैं। जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, उसके अगेंस्ट मात्र यूनिवर्सिटी और क्लास 1 पोस्टों में 3 से 4% ही है। बाकी सारा का सारा बैकलॉग पड़ा, खाली पड़ा है। उसको ना भरने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना करके ये बीजेपी सरकार जो है इस वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, इससे पहले आज तक हरियाणा बनने तक अलग अलग दलों की सरकारें रही है, जो वो कांग्रेस है, चाहे इंडियन नेशनल है, चाहे हरियाणा विकास पार्टी है, उसमें कभी भी हर साल के लिए नया सर्टिफिकेट नहीं माना, कभी किसी तरह की कोई कैप नहीं लगाई। लेकिन इसने 16 से हर जो है नई 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 कोई न कोई शर्तें लगा करके और इन वर्ग के साथ खिलवाड़ किया है, ताकि ये लोग 3 साल से 1 साल का लेके आए, अब 1 साल से डेट पे ले और है। जिस तरह से हमारे हरियाणा के युवाओं को अयोग्य घोषित करके नौकरियों के अंदर दूसरे स्टेटों के युवा बच्चों को जो है यहाँ पर सेट किया जाता है, तो हमारा जो है प्रदेश कहाँ जा रहा है, कहाँ आप देखते हो उससे? हमारा क्या नीति आपको जो है सरकार की? ये दोगली नीति है। फूट डालो, राज करो। एक तरफ तो हिंदू हिंदू का नारा लगा करके और इनको कहते हैं कि ये हमारे हिंदू भाई हैं, एससी बीसी के जो लोग हैं। दूसरी ओर ना उनको मंदिरों में बढ़ने दिया जाता है, ना उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाता है। इनको बेरोजगारी में, आज नशे की तरफ एक सोची समझी चाल के अंदर इस वर्ग को नशे की तरफ धकेला जाता है। स्कूलों के अंदर रिक्तियां बहुत पड़ी हैं, जिनके अंदर इन वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं, वो शिक्षित ना हो जाएं, उनको नशेड़ी बना दो, और ताकि ये मुट्ठी भर मनुवादी सोच के जो लोग हैं वो राज कर सके। अगला कदम क्या होगा प्रोफेसर साहब? अगला कदम अभी हम बैठ के आगे की रणनीति बनाएंगे। और मैं व्यक्ति तौर पर यह कहता हूं, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम पहले दिन से इनके साथ जुड़े हुए हैं, और आगे भी हम कहेंगे कि एक जन आंदोलन इन बच्चों के परिवारों और इनको साथ लेकर के हम पूरे हरियाणा के अंदर इस सरकार के खिलाफ, इस मनुवादी सरकार के खिलाफ और आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम प्रदेश भर में जन आंदोलन शुरू करेंगे सभी की सहमति से। एक आखिरी उम्मीद लेके बच्चे आपके पास आए हैं, अपने बुजुर्गों के पास, अपने अनुभव जो जिनको है, तो किस तरह का आश्वासन इनको मिलेगा? हम इनको तन मन धन से, इन बच्चों को जब तक इनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता, हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। क्या नाम है? प्रोफेसर आरसी लिम्बा, सिरसा से हूं मैं। सर, क्या आपको लगता है कि इन बच्चों को न्याय मिलेगा? देखिए, संघर्ष जो होता है वो बड़ों बड़ों के होश ठिकाने लगा देता है। ये मादा संघर्ष के अंदर ही होता है। जब अंग्रेज यहाँ 200 साल राज कर गए, उनका अहंकार नहीं रहा, उनको देश छोड़ना पड़ा, तो ये सरकार की क्या बात है।